शुरुआत करेंगे अहम खबर से। टेरर फंडिंग मामले में आज वादी के 13 मुकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में छापेमारी की है। श्रीनगर के हैदरपुरा में एजेंसी ने छापा मारा है। पुलवामा के छतरपुरा और रत्नीपुरा समेत 5 मुकामात पर छापेमारी की गई है। यहां 3 अफराद फयाज अहमद वानी और उनके 2 बेटों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीनगर से भी इस तरह की इत्तला है कि वहां पर भी एनआईए ने छापेमारी की है, क्या कुछ है डिटेल्स? सुबह जिस तरह से पुलवामा और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एनआईए की छापेमारी हुई तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि श्रीनगर में भी इन रेड्स का जो सीक्वेंस होगा वो जरूर होगा। तो अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ रेड्स हुई हैं। हैदरपुरा शाहनवर कॉलोनी जो है वहाँ पे ये रेड्स इस टाइम चल रही हैं और वही मामला बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग के हवाले से जो ये रेड्स ये हो रही हैं। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें साथ हैं एनआईए के लोगों के साथ और अंदर इस टाइम जो है वो तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। अगर हम बात करें स्पेशल इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, जिसमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह आते हैं। बैंक डिटेल्स, दस्तावेज या प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं उनकी छानबीन हो रही है। यहाँ पे ये बात जरूरी बताना है कि जो एनआईए की जो ये कार्रवाइयां हैं ये मिलिट्री फंड जो रिलेटेड जो फंडिंग के इशू है उनके हवाले से ये कार्रवाइयां की जाती हैं। हालांकि पूरी तफसीलात एनआईए की रेड्स के हवाले से अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि एनआईए बाद में अपने प्रेस रिलीज के जरिए इसके बारे में तफसीलात देती है। लेकिन अभी यही इतला मिल रही है कि रेड्स चल रही हैं, शाहनवर कॉलोनी में चल रही हैं और बहुत ही बारीकी से जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डॉक्यूमेंट्स की, डिजिटल रिकॉर्ड्स की, बैंक रिकॉर्ड्स की, डिजिटल इक्विपमेंट्स की, इन सब की जो तहकीकात है वो लगातार हो रही है और यहीं से एनआईए को जो है वो आगे की रेस के जो क्लूज हैं वो मिलेंगे और आगे की कार्रवाइयां जो है वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए वो इसी तरह से आगे करेंगी। जी ना, बिल्कुल परवेज, तो यहाँ पर तमाम जो तफसीलात आपने हमारे नाज़रीन को दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी परवेज भट्ट, जो कि बता रहे थे कि श्रीनगर में भी कई मुकामात पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर आज यहाँ पर एनआईए की छापेमारी की गई है, लगातार उस पर नजर बनी हुई है। जम्मू से एक और अहम खबर दे दें, जहाँ एसआईए की कार्रवाई, रायका के इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एसआईए ने जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किया है। डीवीआर और मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए हैं। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया गया है। तो एसआईए की कार्रवाई जम्मू के रायका इलाके में, जहां भटिंडी एरिया से एक शख्स को भी डिटेन किया गया है, उसके पास से सीसीटीवी और डीवीआर और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। टेरर कॉन्स्पिरेसी यानी आतंकी साजिश से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। तो एसआईए की यह कार्रवाई जम्मू से, जहां रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किया गया है। शख्स के पास से डीवीआर और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया गया है। तो अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जम्मू में एसआईए की कार्रवाई की गई है। रायका इलाके से यहां पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। अहम खबर जिस पर नजर बनी हुई है और हमारे साथ राजन वैद भी इससे पहले मौजूद थे। राजन ने जिस तरह से बताया था कि बेहद अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है
एसआईए की जो कार्रवाई है, रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी भी जब्त किया गया। डीवीआर और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए। साथ ही साथ दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल यही तफसीलात हैं और इस पर नजर बनी हुई है। तो जम्मू में एसआईए की कार्रवाई, जहां रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एसआईए ने जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किया है। डीवीआर और मोबाइल फोन भी जब्त किया है और दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने एक शख्स को रायका इलाके से डिटेन किया है। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे राजन वैद का। राजन, इस वक्त क्या कुछ है तफसीलात आपके पास, क्या कुछ अपडेट है? तो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजन वैद से। इस सबके बीच में आपको बता दें कि एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जम्मू के रायका इलाके से, जहां एक शख्स को डिटेन किया गया है। भटिंडी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एसआईए ने सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। आतंकी साजिश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जम्मू में एसआईए की ये कार्रवाई, रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एसआईए ने जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किया है। डीवीआर और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया गया है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे राजन वैद से। राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त क्या कुछ है आपके पास अपडेट? राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तफसीलात चाहेंगे तो अपने नुमाइंदे राजन से हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त उनके पास क्या कुछ है तफसीलात। तो राजन से चूंकि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है और इस वक्त का अपडेट जो है वो हम उन्हीं से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एसआईए ने जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किया है। डीवीआर और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया है। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये मामला बताया गया है। हम अपने साथी राजन वैद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब के बीच में बता दें कि बेहद अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यह कार्रवाई है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे राजन वैद से। राजन, अगर आप मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उसी मकान के सामने खड़ा हूं जहां पे आज रेड किया गया है। ये भटिंडी का इलाका है। इसके साथ साथ जम्मू के बंतलाब इलाके में और पुंछ के मेंढा इलाके में भी इसी तरह का जो है रेड्स एसआईए की तरफ से और एनआईए की तरफ से किया गया है। और इस जो ये मकान है और जो ये शख्स यहाँ पे रहता है, बताया जाता है कि जो इसकी मूवमेंट थी या इसका जो कामकाज था वो पहले ही शक के घेरे में था। काफी सस्पिशियस मूवमेंट थी इसकी, जिसके बाद जो है एक स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद यहाँ पे एसआईए की तरफ से आज रेड किया गया है और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक जो है ये रेड चला है। और इसके साथ साथ जम्मू के बंतलाब इलाके में और पुंछ के मेंढा इलाके में चला है। ये टेरर फंडिंग के मामले में आज रेड किया गया है। इस तरह का शक है कि जो ये शख्स जिसका ये मकान है वो जो है वो टेरर फंडिंग में मुलविस है और यहाँ पे जो है आतंकवाद को हवा देने के लिए इसका भी रोल जो है वो, हालांकि अभी स्पष्ट तौर पे इस पे नहीं हम कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका मूवमेंट था, जो इसकी हरकतें थी वो सस्पिशियस थी। काफी दिनों से जो है इसकी मूवमेंट पे जो है एक
रडार में था ये सिक्योरिटी एजेंसीज के। उसके बाद आज तड़के ही जो है आज यहाँ पे रेड किया गया है और कई अहम दस्तावेज जो हैं, और जैसे मैंने बताया डीवीआर और सीसीटीवी, जो इसका जो आपको दिखाएंगे इस मकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसका डीवीआर जो है वो जब्त कर लिया गया है। इसको खंगाला जाएगा कि कौन लोग इससे मिलने आते थे, किन लोगों से ये मिलता था। तमाम तरह की जो है जानकारियां जुटाई जाएंगी और कोशिश ये है कि जो जम्मू में मॉड्यूल है आतंकवाद को वापस रिवाइव करने का, उसको ध्वस्त किया जाए। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि पुंछ के इलाके में और रजौरी के इलाके में कुल 23 लोग ऐसे हैं जिसकी तलाश में इस वक्त एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं, और इसके जो लिंक हैं ये टेरर फंडिंग के पुंछ से लेकर जम्मू तक फैले हुए हैं। पुंछ में भी आपको याद होगा कि यहाँ पे इसी तरह का जो एक रेड किया गया था जिसमें कई जो नशीली जो चीजें हैं वो भी मिली थी, जो नार्को टेररिज्म के साथ साथ जो हवाला के जरिए जो पैसा टेरर फंडिंग में जो झोंका जाता है उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश है ध्वस्त किया जाए। तो आज जो जम्मू के बीचों बीच जो ये रेड किया गया है इस मकान में, तो ये साफ दिखाता है कि जो इनकी मौजूदगी है और जिस तरह से हम लोकल सपोर्ट की बात करते आए हैं, और ये लोकल सपोर्ट इन्हीं लोगों से जो है वो मिलता है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज काफी चौकस हैं और काफी जो इस तरह के लोग हैं उनकी मूवमेंट पे काफी जो पैनी निगाह बनाए हुए हैं, और जिस तरह के हमें सूत्र बताते हैं कि इसको भी काफी दिनों से जो है फॉलो किया जा रहा था, और इसकी जो मूवमेंट थी वो काफी सस्पिशियस लगी, और इसके जो कॉन्टैक्ट थे, जो इसकी बातचीत हो रही थी जिन लोगों के साथ, वो भी सस्पिशियस लगी सिक्योरिटी एजेंसीज को। जिसके बाद जो है एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद इसके घर पे छापा मारा गया है, और जो दस्तावेज यहां से उठाए गए हैं ये कहीं ना कहीं यकीनन जो है मदद करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को। राजन आपसे फौरी तौर पर ये एक अपडेट चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई की गई है? अब बिल्कुल जम्मू सूबे में अगर बात की जाए तो जम्मू का ही बंतलाब का इलाका है जहां पे इसी तरह का रेड किया गया है। इसके साथ साथ बठिंडे का इलाका है जहां पे अभी जो रेड अभी चल रहा है, और उसके साथ साथ पुंछ का मेंढर का इलाका है जहां पे एसआई की तरफ से ये रेड किया गया है, और ये एक ही साथ तीनों जगह पे जो है वो रेड किए गए हैं। और कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं जो इनके लिंक जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो बातचीत में जैसे मैंने कहा कि इनकी जो पहले ही टैप हो रही थी, पहले ही इसकी मूवमेंट के ऊपर जो है वो पहली निगाह सिक्योरिटी एजेंसी बनाई हुई थी, तो इन तीनों जगह पे जो इसके लिंक जुड़े हुए थे वहां तीनों जगह पे एक साथ रेड किया गया है, ताकि जो है तमाम जो दस्तावेज हैं वो हासिल किए जा सकें। और कोई ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू में बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है, वो अब खंगालने की कोशिश की जाएगी। अभी गाड़ी में जो है तमाम वो दस्तावेज और जो डीवीआर है वो यहां से एसआई की टीम ले चुकी है। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी तुरंत अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे राजन? बिल्कुल, सिक्योरिटी जो है पहले से ही चौकस हो चुकी है, और जिस तरह से G20 की मीटिंग है उससे पहले कई ऐसे इनपुट आ चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहां पे जो है ये आतंकवादी अपना निशाना उसको बना सकते हैं। जिसके चलते आपने देखा होगा कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी हाल ही में कई ऐसी अहम मीटिंग की है सिक्योरिटी के हवाले से, जिसके चलते तमाम जो एसएसपीज हैं कंसर्न जो जिले में हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो है तमाम जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, और उसके साथ साथ लोगों से भी आह्वान कर दिया गया है कि आप चौकस रहें, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ करवाने की भी कोशिश है पाकिस्तान की इस वक्त, तो कहीं ना कहीं वापस अपने मॉड्यूल को जो जम्मू में है या पुंछ में है या रजौरी में है उसको वापस एक्टिवेट करने की कोशिश है। लेकिन वही सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज होगा कि कोई किसी भी बड़े आतंकवादी घटना से पहले इनको ध्वस्त किया जाए, इन तक पहुंचकर जो है इनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो अहम खबर जम्मू में एसआईए की कार्रवाई के ताल्लुक से आपको दे दें, जहां रायका इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एसआईए ने जम्मू के भटिंडी इलाके में सीसीटीवी भी जब्त किया है। हमारे साथी राजन वैद लगातार बता रहे थे कि किस तरह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, और अब उसी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। उसके अलावा और भी कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई जो है वो जारी है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। मेंढर में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है। साथ ही साथ कई इलाकों में एसआईए की ये कार्रवाई की गई है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, मेंढर से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी नाजिम मिन्हास। नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स?
जी हिना, आज सुबह सुबह आज जो है एसआईए ने जो है एक रिटायर्ड मास्टर है हाकम दीन, जो सिलेंडर मिलिटेंट भी हैं, उनके घर सुरती में जो है एनआईए ने छापे मारे। यहाँ पर तकरीबन टेरर लिंकिंग के रिलेटेड जो छापे मारे, यहाँ पर जो एसआईए की टीम हो, एसओजी मेंढर हो और सिक्योरिटी एजेंसीज, उन सब ने छापे मारे। तकरीबन 1 घंटे तक जो है यहाँ पर उनकी सर्चेज चलती रही। हमारी जब ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ सर्चेज ही चल रही है, तो अभी तक किसी भी जो है अफराद को अभी तक डिटेन नहीं किया गया। एक डिटेल्स और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ कि जो हकीम दीन है, इनका एक भाई भी जो है वो भी मिलिटेंट था और आज तक उसका पता नहीं है कि कहाँ है, वो जो है सरहद के पार रह रहा था। जी हिना। बिल्कुल नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे ये कार्रवाई जो है ये कितने बजे शुरू की गई थी और क्या अभी भी ये कार्रवाई जारी है? जी हिना, तकरीबन 8:30 के लगभग जो है कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी, तो 1 घंटे तक रही यहाँ पे। तो उसके बाद सर्चेज करने के बाद जो है एसआईए की टीम हो, जो एसओजी मेंढर हो, ये टीमें तकरीबन सारी जो है आप यहाँ सर्चेज करने के बाद जो है वापस चली गई हैं। और भी इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी कोई इत्तला है क्या मेंढर में? जी हिना, हो सकती है, क्योंकि जो एसआईए की टीम है वो काफी अरसे से यहाँ बैठी हुई है और जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। डिफरेंस जो उनकी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ जो है उनकी चल रही है, छानबीन चल रही है, छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं जो भी जो टेरर लिंकिंग के रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके घर में यकीनन और भी जगह पे छापे यहाँ पे मारे जा सकते हैं आने वाले दिनों में। नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे इस सब के बीच में सिक्योरिटी को लेकर हम देख रहे हैं कि खासी चौकसी बरती जा रही है। मेंढर में जिस एरिया में आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हाल है सिक्योरिटी का? जी हिना, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जब हुआ था पुंछ जो हुआ था गाड़ी पे, आर्मी गाड़ी पे जो है अटैक किया गया था, उसके बाद जो है पूरा इलाका हो, मेंढर के पूरे इलाके जितने भी सीमावर्ती इलाके हों या जो है सिटीज हों, वहाँ पे उसके बाद से रेगुलर जो है सर्चेज चल रही हैं। आज भी सुबह हम जिन जिन रोड्स पे गुजरे वहाँ पे चाहे एसओजी मेंढर हो, सीआरपी हो, इंडियन आर्मी हो, वो जो है आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की जो है वो चेकिंग हो रही थी और पूरे जो है गाड़ियों की फ्रिक्सिंग कर रहे थे और जिन भी अफराद पे शक हो रहा था उनका जो है आईडी पूछी जा रही थी, उनसे छानबीन की जा रही थी। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त वहां चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं और ये जो छापेमारी की गई है इसके ताल्लुक से भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए नाजिम। तो हमारे साथ लगातार हमारे तमाम तर साथी मौजूद हैं। आज जो तमाम तर कार्रवाइयां हो रही हैं चाहे एनआईए की जानिब से या फिर एसआईए की तरफ से, उनकी तमाम तर तफसीलात लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।